इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़ीरोधा में कमोडिटी अकाउंट सेगमेंट एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको ऐप पे लॉगिन कर लेना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो फिर उसके बाद आपको सबसे दाईं तरफ आना है और नीचे वाले आइकन में क्लिक कर देना है। बाद फिर आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो प्रोफाइल वाला विकल्प, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है सेगमेंट्स, और उसके बाद आपको यहाँ पे दाईं तरफ दिखाई दे रहा है लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है MF BSc NFO NSC। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे मैनेज सेगमेंट्स वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे NSC इक्विटी, BSc इक्विटी, NSC फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का यहाँ पे सेगमेंट पहले से एक्टिवेट दिखाई दे रहे होंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा हो कमोडिटी अकाउंट। तो आपको राइट हैंड साइड में जो आइकन दिखाई दे रहा हो वहाँ से उसको इनेबल कर देना है। और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा हो कंटिन्यू वाली बटन, तो उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर 4 लाइनों में एक पैराग्राफ में एक नोट दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपको 100 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे अगर आपको MCX यहाँ पे इनेबल करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा ग्रॉस इनकम, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन। तो एक एक करके हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे ग्रॉस इनकम में सिलेक्ट इनकम रेंज पे क्लिक करेंगे पहले। उसके बाद आपके सामने एक पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इनकम रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो आप जिस भी इनकम रेंज के बीच में आते होंगे तो आपको यहाँ पे चुन लेना है। तो हम यहाँ पे 10 लाख से 25 लाख के बीच में आते हैं तो हम उसको यहाँ पे चुन लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पे। सामने पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिंग एक्सपीरियंस टाइम फ्रेम दिखाई दे रहे होंगे। तो आप अगर नए हैं तो आप न्यू में क्लिक करेंगे। अगर आपको 1 से 5 साल का अनुभव तो आप 1 से 5 साल में क्लिक करेंगे। 5 से 10 का है तो उसमें क्लिक करेंगे। 10 से 15 में तो आप 10 से 15 में करेंगे। 15 साल से ऊपर वाले में है तो 15 साल से 15+ ईयर्स में क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 से 5 साल के बीच में आते हैं। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको इससे तीसरे में दिखाई दे रहा है कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन। तो आपको सिलेक्ट क्लासिफिकेशन में क्लिक करना है। फिर हम 3 विकल्प खुल के आए हैं, फार्मर, FPOs, उसके बाद फिर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट जिसे आप VCPs कहते हैं। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा हो अदर्स का विकल्प। तो हम यहाँ पे अदर्स का विकल्प चुन लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन में अदर्स का विकल्प चुन लिया है। और हम यहाँ पे इसको पता कर लेंगे कि यहाँ पे FPOs और VCPs का यहाँ पे मतलब क्या होता है। तो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन बगल में एक आई वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे। तो पहले पॉइंट में देखेंगे farmers/FPOs लिखा है। तो FPOs का फुल फॉर्म होता है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप फार्मर या अगर बिलोंग करते हैं फार्मर कॉर्पोरेटिव्स या बिलोंग करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर्स और संगठनों से तो आप यहाँ फार्मर का विकल्प चुनेंगे। उसके बाद वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स का मतलब होता है यहाँ पे VCPs, यहाँ फुल फॉर्म है इसका। जैसे देख सकते हैं इफ़ यू आर अ पार्टिसिपेंट सच एज प्रोसेसर, कमर्शियल यूज़र एज अ दाल और फ्लोर मिरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, फिजिकल मार्केट ट्रेडर, स्टॉकिस्ट, कैश एंड कैरी पार्टिसिपेंट, प्रोड्यूसर्स, SME, MSME एंड होलसेल एक्सेट्रा बट नॉट अ फार्मर। तो आप यहाँ पे VCPs वाला यहाँ पे विकल्प चुनेंगे। उसके बाद अगर आप अदर्स में हैं तो अगर आप ऊपर में से दोनों में से नहीं आते हैं इन दोनों कैटेगरी में तब आप यहाँ पे अदर्स वाले विकल्प चुनेंगे। तो आप यहाँ पे अदर्स में कोई भी हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट। तो तब आप यहाँ पे अदर्स वाले का विकल्प चुनेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अदर्स का विकल्प चुन लिया। चलिए हम वापस अपने एक्चुअल पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है यूज़ माई होल्डिंग्स स्टेटमेंट्स एज इनकम प्रूफ। तो जैसे कि हमारी होल्डिंग स्टेटमेंट यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी अगर हम यहाँ पे इनकम प्रूफ यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट या दूसरी कोई फॉर्म 16 नहीं देते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे टिक नहीं करने वाले हैं, मतलब हम इसको होल्डिंग स्टेटमेंट को भी इनकम प्रूफ के तौर पर नहीं देने वाले हैं, हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप अगर इसको टिक किया तो आप इसको अनटिक कर देंगे ऊपर वाले को। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है इनकम प्रूफ टाइप, जहाँ पे लिखा हुआ बैंक स्टेटमेंट, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आप यहाँ पे इनकम प्रूफ के तौर पर यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, सैलरी स्लिप दे सकते हैं, ITR एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं, फॉर्म 16 दे सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ डीमैट होल्डिंग जो अभी हम नहीं देने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को चुन लेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने इनकम प्रूफ टाइप में बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पे चुन लिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की यहाँ पे PDF फॉर्म यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल में आप क्लिक करके आप PDF फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अगर उसके बाद अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट की जो PDF फॉर्मेट अगर उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आप यहाँ पे फाइल पासवर्ड को यहाँ पे अंकित करेंगे। अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है तो आपको यहाँ पे इसमें पासवर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा टिक दिखा हुआ है। तो आप उसको देख लेंगे कि वो टिक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हो तो आप उसमें टिक लगा देंगे। तो उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा हो कंटिन्यू वाला बटन, तो आप उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा होगा प्रोसीड टू ई-साइन का बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे एक बार अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे देख लेंगे एक बार ऊपर नीचे करके, और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा साइन नाउ का बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हम NSDL के ई-साइन वाले पेज पे पहुँच गए हैं। तो आपको यहाँ पे इस पर टिक करना है। ऊपर जो बॉक्स दे रखा है चेक बॉक्स,
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे अंकित करना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP वाले बटन में क्लिक कर देना है। OTP के बटन में क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कोई यहाँ पे OTP आया होगा, तो आपको OTP को यहाँ पे अंकित करना है और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देखिए आप देख सकते हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट है सफलतापूर्वक यहाँ पे साइन हो चुका है। तो अब आपको पेज को यहाँ पे क्लोज नहीं करना है जी, आपको सीधे आपके दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सक्सेस का यहाँ पे मैसेज हमें यहाँ पे शो कर रहा है और हमें यहाँ पे कह रहा है कि पेज को यहाँ पे बंद नहीं करना है, ऑटोमेटिकली जी हमें अपने एक्चुअल पेज पे ले जाएगा ज़ीरोधा के। यहाँ पे हम देख सकते हैं हम ज़ीरोधा के पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे ऊपर एक मैसेज आया है पॉपअप के माध्यम से, लिखा है कि जो हमारा सेगमेंट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट है सबमिट हो चुकी है सफलतापूर्वक। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपको मैं मेल पे दिखा देता हूँ कि ज़ीरोधा की तरफ से जो मेल आया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अकाउंट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है। तो हम 24 घंटे के बाद यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे अपने कम्युनिटी अकाउंट संबंधित जो भी ऑर्डर होंगे। तो जैसे कि जो हमारा यहाँ पे आइकन अभी इनेबल नहीं दिखा रहा है, वो अपने आप वहाँ पे इनेबल दिखाई देने लगेगा 24 घंटे बाद। तो जब आप दूसरे दिन खोल के देखेंगे, तो अगर आप भी चाहें तो इसी सेम प्रक्रिया से अपने कम्युनिटी अकाउंट को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं ज़ीरोधा में। तो अगर मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस मैंने यहाँ बताया है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो यहाँ पे पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।